जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब से विश्वास में आए हैं तभी से हम प्रार्थना करना सीखते हैं और तभी से हमारे पास्टर, हमारे अगुवे हमें ये सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। और हम भी जैसे हमारा पास्टर, हमारा अगुआ प्रार्थना करता, हम भी वैसे प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाती है? क्या हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है? कई बार तो हमें मिल जाता है, कई बार हमें उत्तर नहीं मिलता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, कई बार है ना, हम परमेश्वर की मनसा को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाते हैं। हम अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी ही शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या कभी आपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना की है? क्या कभी आपने ये प्रार्थना की है कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है? क्या कभी आपने ये बोला है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है? हालेलुया। अपनी अपनी प्रार्थना को, अपनी अपनी बातों को परमेश्वर को सुनाते हैं। और कभी भी है ना, हम परमेश्वर से नहीं पूछते कि परमेश्वर तू क्या चाहता है, तू मेरी जिंदगी में मेरे लिए क्या चाहता है, तूने मुझे क्यों बनाया है, तूने मुझे धरती पर क्यों भेजा है। ये बहुत से कुछ सवाल हैं जो हमें परमेश्वर से पूछने चाहिए। जब हम बात करते हैं एक दूसरे से तो हम सवाल करते हैं, अगला जवाब देता है। कई बार अगला सवाल करता है, हम जवाब देते हैं। आप तो है ना, आप ही तो सवाल पूछते हो और आप ही सवालों के जवाब भी देते हो। परमेश्वर को तो आप मौका देते ही नहीं कभी भी। मेरे प्रियो, आज है ना, हम जो प्रार्थना करेंगे, जो बातें हम सीखेंगे, जो परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, वो सारी की सारी बातें हमें यही सिखाएंगी कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे प्रियो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई बात ना समझ में आए तो आप है ना कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ को बार बार लेकर परमेश्वर के वचन से हम बात करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बातें मैंने आपको क्यों बोली हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये बातें मैं आपको क्यों बोलता हूँ। मेरे फिर मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं है ना, कोई सॉन्ग या फिर कोई मूवी, कोई हॉलीवुड, कोई बॉलीवुड मूवी या कोई नाटक या कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको परमेश्वर के वचन को दिखा रहा हूँ। मैं आपको परमेश्वर के वचन से बात करता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और ये फ़ायदे की चीज़ है, ये आपके फ़ायदे के लिए है। आपकी आत्मा इससे बचेगी, आपका शरीर इससे बचेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जीवन की रोटी और जीवन का पानी। आपकी ज़रूरतों को ये वीडियो पूरा करेंगी। इन वीडियोज़ के अंदर परमेश्वर का वचन है। तो इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जाते समय एक बात बोली थी कि तुम जाओ और दूर दूर देश देश के लोगों को मेरा चेला बनाओ, और परमेश्वर के वचनों को, जो मैंने तुम्हें आज्ञाएं मानना सिखाई हैं, उन आज्ञाओं को तुम उनको भी मानना सिखाओ। जब हम प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो कई दिक्कतें हमें आती, कई परेशानियां हमें आती हैं। तो हम बाहर नहीं जा पाते हैं, कई बार हमारे पास साधन नहीं होते हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं कि हम बाहर नहीं जा पाते हैं, कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे एक विनती करता हूं, हम परमेश्वर के वचन को अन्य जातियों तक, दूर दूर के लोगों तक पहुंचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक शेयर करने के द्वारा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो आप अपने जानकारों को शेयर करोगे। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो मेरे प्रियो, वीडियो को यूट्यूब खुद ऐसे ऐसे लोगों के पास वीडियो को भेजेगा जिन लोगों की जैसी जरूरत होती है। आप और मैं तो है ना, कई बार नहीं कर पाते हैं परमेश्वर के काम को, लेकिन यूट्यूब कर देता हूँ। वो कब करता है? जब आप वीडियो को लाइक करते हो। जितने ज़्यादा लाइक होंगे वीडियो के ऊपर, जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगी यूट्यूब के ऊपर, वीडियो के ऊपर, उतना ज़्यादा यूट्यूब खुद है ना अन्य अन्य लोगों के पास है ना वीडियो को दिखाएगा। और जिसको जरूरत होगी वो वीडियो को खोल कर देख लेगा, और देखेगा तो परमेश्वर के वचन उसको मिलेंगे। और परमेश्वर का वचन जिसके कानों में जाता है, तो मेरे प्रियो, आप एक कारण बनते हो, आप एक साधन बनते हो परमेश्वर के वचन का उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। ये सब अकेले के द्वारा नहीं होता है, मेरे द्वारा नहीं होगा, आपके द्वारा नहीं होगा। इसको काम करने के लिए सारी चीजें मिलकर काम करती है, एक टीम होती है हमारी। हालेलुया। ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद से ही हर दिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिक्रिया नहीं मिलता, हमें परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिल पाता है। क्या आप इस बात का सलूशन करना चाहते हैं? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी मांगों के अनुसार
जब हम प्रार्थना करना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर हमें डायरेक्ट उत्तर देगा, हर बात का जवाब देगा। जो भी आपने प्रार्थना की है अगर उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हो तो परमेश्वर 100% देगा। अगर आप अपनी ही इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, सिर्फ अपनी ही लिए मांग रहे हो, तो परमेश्वर है ना आपकी जरूरतों को तो पूरा करता है, लेकिन आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास टाइम नहीं है। कई बार है ना हम अपनी फालतू की चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम खाट पे से उठना भी नहीं चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी खाट के ऊपर ही परमेश्वर सारी चीज़ें हमें ला के दे दे। हालेलुया। वो परम ईश्वर है, वो कोई नौकर चाकर नहीं है कि आप जैसा बोलोगे तुरंत आपके लिए वो वैसे ही कर देगा। नहीं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर परमेश्वर से कुछ भी मांगते हो तो वो कभी भी नहीं हटता, कभी भी पीछे नहीं हटता, आपको उसका आंसर, आपको जवाब तुरंत देता है। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं। पहला वचन निकालिए, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन को हम पढ़ते हैं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़ना मेरे प्रियो, क्योंकि वचन ही है जो आपके जीवन में बदलाव कर सकता है। मेरे कहने से आप नहीं बदलोगे, मेरे कहने से आप नहीं समझोगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, जिसने पूरी दुनिया को चला के रखा है, वही आपको समझा सकता है। वचन कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं परमेश्वर ये हो जाए, परमेश्वर ये हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ये हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ये चला जाए, खुल जाए, बंद हो जाए, लेकिन मेरे प्रियो हम नहीं पाते हैं, नहीं होता है, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हैं। तो ये वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कहता है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, ज्यादातर हमारी प्रार्थना है ना बुरी इच्छाओं से होती है कि परमेश्वर उसके घर में कार है, मेरे घर में कार नहीं है, मुझे कार दे। मतलब उसका घर बहुत बड़ा है, मेरा घर छोटा है, इसलिए परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, घुटनों पर आकर प्रार्थना करता हूँ, उपवास प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे घर बढ़ा दे। हालेलुया। अरे मेरे प्रियो, वो आपकी जरूरतों के अनुसार आपको सारी चीजें देता है, लेकिन उसमें अपना टाइम बर्बाद मत करो, परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करना शुरू करो, तो देखो मेरे प्रियो आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं। हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए हैं। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये वचन हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय 31 से 33 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। वो कहता है जरूरतों के लिए परमेश्वर सबसे पहले तैयार रहता, आपकी जरूरतों को सबसे पहले पूरा करता हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भूखा सोता होगा। अगर कोई भूखा सोता है तो अपनी गलतियों के कारण सोता होगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी को भूखा नहीं सोने देता। हालेलुया। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हो या ना करता हो। हम तो सोचते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो तो भूखा मरेगा। नहीं, परमेश्वर ने सबको बनाया है, आपको और मुझे बनाया है, मुझे भी बनाया है, मेरे शत्रु को भी बनाया है, जो मुझ पर गोली तान के रखता है, बंदूक तान के रखता है, उसको भी मेरे परमेश्वर ने बनाया है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर सबको खिलाना जानता है, सबको संभालना जानता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने पैरों पर खड़े हैं। नहीं, आपके पैरों को बनाने वाला परमेश्वर है जिनके ऊपर आप खड़े हो। इस धरती को बनाने वाला परमेश्वर है जिस धरती के ऊपर आप खड़े हो। जिस गाड़ी में आप चलते हो ना, उस गाड़ी को बनाने वाला भी परमेश्वर है। आप तो सोचते हो कि हाँ कंपनी ने बनाई है, नहीं, कंपनी वालों को भी तो दिमाग परमेश्वर ने दिया है, उसको साधन परमेश्वर ने दिए हैं। अगर परमेश्वर धरती के ऊपर लोहा प्लास्टिक की चीजें नहीं बनाता तो तुम कहाँ से गाड़ी बना लेते। हालेलुया। तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, जो हमारी जरूरतें हैं उनके अनुसार परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। हालेलुया। उसको पता है, हमारा स्वर्गीय पिता सब जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर से हमें उन चीज़ों के लिए नहीं मांगना है जो चीज़ें हमारे लिए परमेश्वर ऑलरेडी करता है, वो तो देता ही है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी, हमें उसके राज्य की खोज करनी है। हमें ये देखना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए हमारी जिंदगी का क्या मतलब है, परमेश्वर ने हमें धरती के ऊपर क्यों भेजा है। बहुत से सवाल है मेरे प्रियो जो हम अपने परमेश्वर से पूछ सकते हैं, और हम ये नहीं पूछते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। परमेश्वर को हम धक्के से उसके कानों में है ना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, परमेश्वर मेरी इस जरूरत को पूरा कर, परमेश्वर मेरी इस इच्छा को पूरा कर। लेकिन कभी भी हम परमेश्वर से नहीं पूछते परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे लिए क्या है, हाले तू मेरे लिए क्या चाहता है। हालेलुया। उसके बाद हम वचन पढ़ते हैं लूका की पुस्तक 11 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ते हैं। और मैं तुमसे कहूंगा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये मेरे प्रियो परमेश्वर खुद कहता है। जब आप प्रार्थना करते हो, मांगते हो, क्या मांगते हो?
परमेश्वर की इच्छा को। जब आप है ना अपनी ऐसी हालातों में अगर आप फंस गए हो, अगर आप है ना ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि नहीं निकल पा रहे हो, और वहाँ पे आप अगर परमेश्वर से मांगते हो कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए है, मुझे यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो परमेश्वर आपको उस सिचुएशन के अंदर से, उस हालात के अंदर से आपको निकालता है, और तब आप वहाँ से निकलते हो। तो आपको परमेश्वर कहता है कि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब आप ढूंढने के लिए निकलोगे बाहर, किस चीज़ को? आप है ना अपने रास्ते को ढूंढने के लिए निकलोगे, आप है ना अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढने के लिए निकलोगे। जब आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे किस रास्ते पर चलना, आगे मेरे फ्यूचर क्या है, तब आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए निकलोगे ना उस रास्ते को। तो परमेश्वर खुद कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे साथ चल, तुझे फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी। हालेलुया। हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि भविष्य है क्या। भविष्य खुद यीशु मसीह है। वो खुद कहता है कि आदि और अंत मैं हूँ, शुरुआत भी मैं हूँ, पास्ट भी मैं हूँ, प्रेजेंट भी मैं हूँ, और फ्यूचर भी मैं ही हूँ। हालेलुया। जब तीनों चीजें हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें। वो खुद कहता है कि रास्ता मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, और जीवन भी मैं ही हूँ। जब दुनिया के तीन मूल जरूरी चीजें प्रभु यीशु मसीह खुद है, तो क्यों हम भटकते फिरते हैं, क्यों हम गाड़ी के पीछे फिरते हैं, क्यों हम घर के पीछे फिरते हैं, क्यों हम बैंक बैलेंस के पीछे फिरते हैं। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? हमारी जिंदगी में हम सत्य को ढूंढते फिरते हैं। भाई हम सच्चाई हम सबको प्यारी लगती है, लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो तब हमें सत्य अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब दूसरा कोई झूठ बोलता है तब हम सत्य सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद सत्य है, खुद रास्ता है, खुद जीवन है। हालेलुया। उसके बाद यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 24 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अब यहाँ पे वो आपको ये भी बता रहा कि आपने आराधना कैसे करनी है। मेरे प्रियो, इस धरती के ऊपर है ना, शुरू से ही लेकर जब से ये धरती बनी थी तब से ही आराधना हो रही है। हालेलुया। कोई शैतान की आराधना करता है, कोई परमेश्वर की आराधना करता है, कोई मिट्टी की आराधना करता है, कोई पत्थरों की करता है, कोई पेड़ों की। मतलब ये आराधना है ना, ये स्वर्ग में भी होती है। आराधना हमारी जिंदगी का एक मूल, एक आधार है। आराधना के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम आराधना जरूर करते हैं, चाहे हम किसी इंसान की करें, चाहे हम किसी धरती के ऊपर बनी हुई चीजों को करें। आराधना हमारे लिए बहुत ही मूल आधार है। जब हम आराधना करे बिना रह ही नहीं सकते। चाहे हमारे सामने कोई इंसान आ जाए, हम उसकी भी आराधना करते हैं कई बार। हालेलुया। आराधना का मतलब यही होता है कि हम उसको आदर दे रहे हैं, अपनी जिंदगी में उसकी वैल्यू को हम समझ रहे हैं, हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं कि उसने मेरे लिए ये किया है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम है ना ऐसी चीजों को, शुरू से ही इंसान ऐसा ही बर्ताव करता है परमेश्वर के साथ। उसने सच्चे परमेश्वर को कभी नहीं जाना, बल्कि है ना परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने उन चीजों को देखा जो चीजें उन्होंने खुद बनाई। क्योंकि परमेश्वर तो वचन देता है, आज्ञा देता है कि तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन पत्थर और मूर्ति आपको कोई आज्ञा नहीं देती है। हालेलुया। वो आपको कुछ भी नहीं कहती हैं। आप खुद अपनी मर्जी से उनके पैरों में पड़ते हो, उनकी आराधना करते हो, उनकी स्तुति करते हो, उनके आगे भेंट चढ़ाते हो, घुटनों पे उनके सामने आते हो। ये सब कुछ आपकी इच्छा के द्वारा आप करते हो, लेकिन ये चीजें जिसको चाहिए हैं उसको आप जानते तक भी नहीं हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। अब परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। शरीर तो है नहीं है। अब शरीर है, शरीर कल मर गया, कुछ दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो आत्मा इसके अंदर से निकल जाएगी। हालेलुया। तो हमें शरीर को, जो हमें दिखता है, उसको अहमियत देनी है, या शरीर के अंदर जो चीज है, जो शरीर का नाश होने के बाद में हमारे सामने आ सकती है, जो आत्मा है, हमें आत्मा को आदर करना है। क्योंकि परमेश्वर ने शरीर को तो एक समय के लिए बनाया है, लेकिन आत्मा नहीं मरती है। आत्मा का न्याय होता है, जब परमेश्वर चाहता है तब होता है। आत्मा को सारी चीजों के जवाब देने पड़ते हैं जब शरीर के अंदर से वो निकल जाती है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर आत्मा है, तो हमें परमेश्वर का आदर करना है, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे शरीर की आराधना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम शरीर के साथ आराधना दिखाओ कि भाई हाँ मैं घुटनों पर हूँ, मैं पैर ऊपर कर रखे हैं, हाथ ऊपर कर रखे हैं। नहीं, परमेश्वर आपके मन को देखता, आपकी आत्मा को देखता है। आप मन में तो पता नहीं क्या सोच रहे हो,
क्या पता कौन लड़की आपके ख्यालों में है, क्या पता कौन लड़का आपके ख्यालों में है, और आप हाथों को उठाकर घुटनों पे बैठे हो और दूसरे लोग सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छी आराधना में बैठा है, बहुत अच्छा परमेश्वर का भक्त है ये तो। हालेलुया। आपके मन को परमेश्वर परखता है। आप चाहे लेट रहे हो, चाहे खड़े हो, चाहे बैठे हो, आपको परमेश्वर आत्मा से जानता है। हालेलुया। आपके शरीर से परमेश्वर आपको नहीं जानता है। हालेलुया। आपके अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा को ही परमेश्वर जानता है, और वो आत्मा ही है जो आपके शरीर को खड़ा करके हुए है। हालेलुया। अब हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 19 वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। देखो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कितनी बड़ी बात कहता है। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए जिसे वे मांगते हैं एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए वो कर देगा। हालेलुया। अब धरती के ऊपर है ना, हमारा एक मन है ना, खाने के लिए भी नहीं होता। एक मन हम है ना एक कमरे में बैठकर भी नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते? शैतान ने इसी चीज में तो गड़बड़ी डाली है। उसने फोन को ऐसा बना दिया कि आपके घर में 6 मेंबर है तो 6 के 6 के पास है ना टच स्क्रीन वाला मोबाइल होगा, एंड्रॉयड मोबाइल या एप्पल का फोन होगा। हालेलुया। सब के सब हाय हेलो करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे फोन के ऊपर मैसेज डाल के। हालेलुया। खाने पीने से पहले ही वो फोन को देखेंगे कि किसका मैसेज आया हुआ है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने ये बात हमें इसलिए बोली है कि जब भी धरती के ऊपर 2 इंसान अगर एक मन होकर किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, उसने ये नहीं बोला कि दोनों आदमी इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, दोनों आदमी घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे, दोनों आदमी हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। नहीं, उसने साफ साफ एक बात बोली है मेरे प्रियो। उसने कहा कि 2 आदमी धरती पर बैठकर एक मन होकर, हालेलुया, एक मन होकर, उन दोनों की इच्छा, उन दोनों की आत्मा एक ही बात में हो, एक ही परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर उन बातों को करने में सबसे ज्यादा जल्दी करता है। धरती के ऊपर कहीं पर भी किसी कमरे के अंदर 2 आदमी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी जल्दी सुनता है। हालेलुया।